अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद शहाब। तो कल हमने कोर्स के ओवरव्यू के बारे में देखा था कि हमारा कोर्स क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ पे जो है कुछ डिटेल्स जो हैं आपके सामने, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको शेयर करता हूँ और कुछ डिफरेंसेस करके आपको जो है ई कॉमर्स मार्केट को समझने के लिए पहले तो हम ये सीखेंगे ना कि बेसिकली हमारी ई कॉमर्स मार्केट क्या है। ठीक है, मार्केट को समझने के बाद हम देखेंगे कि उसको जो है आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स मार्केट को समझते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज कॉमर्स, कि कॉमर्स बेसिकली होता क्या है। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल्स, बिजनेस और कंट्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम कॉमर्स की जो है वो डेफिनेशन कर रहे हैं कि कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स की तरफ हम बाद में जाएंगे। कॉमर्स बेसिकली होता है कि कोई भी चीज़ उसकी बाइंग या फिर सेलिंग लोगों के बीच, बिजनेसेस के बीच या फिर कंट्रीज़ के बीच, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कॉमर्स। जैसे कि आप सपोज कर लें, आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी बंदा है वो कोई चीज़ बेच रहा है, दूसरा बंदा बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो उसको फिजिकल मार्केट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि जी ये कॉमर्स हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग को जब आप उठा के इंटरनेट के ऊपर ले आएंगे तो वो हम उसको बोलेंगे ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इनेबल ट्रांजेक्शन टू हैपन डिजिटल विदाउट द नीड फॉर अ फिजिकल स्टोर। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को भी ऑनलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फिजिकल स्टोर की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है फिजिकल मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सपोज कर लें, इस टॉपिक के अंदर कोई भी बंदा जो भी काम करने वाला है, ठीक है, अगर आप फिजिकल मार्केट की तरफ आएंगे तो वहाँ पे हम उसको मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएंगे तो हम वहाँ पे उसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। मैनेजर और वर्चुअल असिस्टेंट दोनों ही एक ही लोग हैं, लेकिन उनकी मार्केट अलग है। ठीक है, काम वो दोनों एक ही करेंगे। यानी कि हमारा जो मैनेजर होगा वो आपके किसी भी स्टोर को, किसी भी शॉप को, किसी भी मॉल को मैनेज कर रहा होगा, और दूसरे एंड के ऊपर कोई जो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मैनेजर है, यानी कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट है, वो आपके ऑनलाइन बिजनेस को ही मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। उसके आगे है हमारे पास, जब कोई भी इन्वेस्टर आता है फिजिकल मार्केट के अंदर तो वहाँ पे वो मैनेजर को बोलता है कि जी हाँ जी आप जो है मेरी शॉप जो है वो क्रिएट करें, लेकिन मुझे बताएं मैं शॉप कहाँ पे लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी फिजिकल मार्केट के अंदर वो बंदा विजिट करेगा, यानी कि जो वो मैनेजर होगा वो विजिट करेगा, विजिट करने के बाद वो एक मॉल, प्लाजा या कोई भी शॉप जो है जो जहाँ पे वो काम करना चाह रहा है, उसको बेहतर लगता है कि जी हाँ जी इस जगह के ऊपर आपकी शॉप होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा कि हाँ जी वो अपने इन्वेस्टर को बताएगा कि हाँ जी आप इस जगह के ऊपर जो है बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे एंड के ऊपर एक बंदा इन्वेस्टर जो है वो आपके वर्चुअल असिस्टेंट के पास आता है, वर्चुअल असिस्टेंट को बोलता है कि हाँ जी मैं जो ऑनलाइन काम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताइए मैं कौन सी मार्केट के अंदर करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर करूँ। तो ये बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है थोड़ा सा डिटेल के साथ बताया था। इस कंपैरिजन को मैंने ज़्यादा अच्छे से समझाया था कि वहाँ पे हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल और डिजिटल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेगा, दूसरे एंड के ऊपर कोई वो प्लाजा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद शॉप क्रिएशन होगी, स्टोर डेकोरेशन होगी दूसरे एंड के ऊपर। उसके बाद जो है स्टोर क्रिएशन हो जाएगी, सबसे पहले आएगा आपके पास हंटिंग। यहाँ पे स्टोर क्रिएशन के बाद हमारे पास आ जाएगा हंटिंग। हंटिंग दोनों एंड के ऊपर होगी, फिजिकल मार्केट के अंदर भी और डिजिटल मार्केट के अंदर भी। हंटिंग के प्रोसेस का कंप्लीट होते ही आपके पास आ जाएगा सोर्सिंग का प्रोसेस। तो सोर्सिंग के अंदर होगा कि आपने जो प्रोडक्ट हंट किया है आप उसको सोर्स करते हैं, यानी कि आप उसको होलसेल प्राइस के अंदर बाय करते हैं ताकि आप उसको जो है रिटेल के ऊपर सेल कर सकें।
नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे है जी फिजिकल मार्केट की बात करें तो कोई भी बंदा जब आप अपनी एक प्रोडक्ट जो है उसको सोर्स कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो आप उसको शो ऑफ करेंगे, यानी कि आप उसको सजाएंगे ताकि लोगों को नजर आए। दूसरे एंड के ऊपर डिजिटल मार्केट के अंदर आप उसी प्रोडक्ट को जब आप शो ऑफ करेंगे, यानी कि उसको हम वहाँ पे कहते हैं जी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो आगे जाके कोर्स के अंदर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि लिस्टिंग जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद आता है लिस्टिंग आपने क्रिएट कर दी, फिजिकल मार्केट के अंदर आए तो यहाँ पे आपने जो है अपनी प्रोडक्ट को शो ऑफ कर दिया। शो ऑफ करने के बाद आप क्या करते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। आप एडवर्टाइज कैसे करेंगे? बैनर्स बनवाएंगे, पम्फलेट बनाएंगे, टोलेट लगाएंगे, या फिर आप कहीं भी उसको एडवर्टाइज करेंगे, जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल वेज होंगे जो फिजिकल मार्केट के हवाले से है और जो डिजिटल मार्केट के हवाले से है। डिजिटल मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, हम सोशल मीडिया का जो है सहारा लेंगे, वहाँ से हम जो है प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी कि जब आपने एडवर्टाइजिंग कंप्लीट की, एडवर्टाइजिंग हो गई, आपकी प्रोडक्ट लोगों को नज़र आने लगी, तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर आने के बाद जो है आप उन ऑर्डर्स को मैनेज करते हो, फिजिकल मार्केट के अंदर भी और डिजिटल मार्केट के अंदर भी, ठीक है। इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिजिकल मार्केट के अंदर ये होगा कि एक बंदा जो है उसको वो आपकी शॉप के ऊपर आता है, आप उसको प्रोडक्ट पैक करके देते हैं, उससे पैसे लेते हैं, वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है, ठीक है। दूसरे एंड के ऊपर अगर आप ऑर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केट के अंदर तो आप ऐसे करते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट आती है, एक ऑर्डर आता है, आप उस प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उसको रेडी टू शिप करते हैं, और जो है आपकी जो अगर आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप दराज के वेयर हाउस दे के आएंगे, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जो है उसको कोरियर कंपनी के अंदर दे के आएंगे ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को शिप कर दे। उसके बाद आता है ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट जब आपने ऑर्डर शिप किए या फिर आपकी फिजिकल मार्केट के अंदर आपने किसी को प्रोडक्ट सेल कर दी, तो उसके बाद आते हैं आपके पास पैसे। उन पैसों का, यानी कि जब आपने प्रोडक्ट सोर्स की थी तब आपने पैसे दिए थे, जब आपने प्रोडक्ट सेल कर दी तो आपके पास पैसे आए हैं, ठीक है। उसके बीच के अंदर आपका कुछ प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो भी आपकी इनकमिंग है या आउटगोइंग है, इन सब को आपने मैनेज करना, इनका ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं जी फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि हमारा फिजिकल मार्केट के अंदर हमारा मैनेजर कर रहा होता है या अकाउंटेंट कर रहा होता है, और ई कॉमर्स मार्केट के अंदर या डिजिटल मार्केट के अंदर वो हम वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट यानी कि आपका ऑर्डर मैनेजमेंट कंप्लीट हुई, ऑर्डर आपने शिप करवा दिया, उसके बाद आता है आपके पास फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी कि आपने पैसों का भी ख्याल कर लिया। लास्ट पे आता है हमारा क्लेम मैनेजमेंट। अब कोई कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट बाय करके चला गया, लेकिन वो कहता है कि जी मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, तो मैं प्रोडक्ट को वापस करना चाहता हूँ, तो अपने क्लेम्स को मैनेज करना लास्ट ऑप्शन होता है क्लेम मैनेजमेंट। तो ये फिजिकल मार्केट और डिजिटल मार्केट के में तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसके अंदर, आगे जाके हम इन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके आगे आते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं कंपेयरिंग ई कॉमर्स मार्केट एंड फिजिकल मार्केट, तो यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केट और डिजिटल मार्केट को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिकली ई कॉमर्स मार्केट क्या होती है। फिजिकल मार्केट का सबको पता है कि आप बाहर जाते हैं तो तब भी आपको फिजिकल मार्केट ही नज़र आती है। डिजिटल मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है कि डिजिटल मार्केट यानी कि हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी जो है अगर आपको प्रॉपर पाथ पता होगा कि मैंने कहाँ से चलना स्टार्ट करना है, तो आगे जो है आपको चलने में आसानी होगी, आप जो है सही रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको रास्ता ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बेसिकली सीखने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ की डिफरेंसेस हैं, एडवांटेजेस हैं और कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमारी फिजिकल मार्केट और ई कॉमर्स मार्केट जो है उस दोनों के बीच हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पे है जी हमारे पास की डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स एंड फिजिकल बिजनेस। तो यहाँ पे ई कॉमर्स है जी एक्सेसिबल एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, नो फिजिकल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली आप ई कॉमर्स के अंदर आपके पास कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आप कहीं से भी बैठ के आप अपने बिजनेस को हैंडल भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और दूसरे एंड के ऊपर
अगर कोई कस्टमर है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तब भी वो ऑर्डर आपके स्टोर के ऊपर प्लेस करता है। अगर आप नेशनल लेवल के ऊपर यानी कि पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन वो सिटी एरिया के अंदर होना चाहिए, यानी कि जहाँ तक जो डिलीवरीज हैं वो हो सकती हैं। सिटी एरिया के अंदर जब आप कोई बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो आप किसी भी सिटी के अंदर हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो वो सिटी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो पहुँच जाएगा, यानी कि ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास ओपन 24/7 अलाइन परचेजेस एनी टाइम, यानी कि ये हमें अलाउ करता है कि आप जो है 24 आवर्स जो है आप इसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये 7 आवर्स जो है ये सोने का टाइम निकाला है, लेकिन जो ऑर्डर प्लेस करने वाला बंदा होता है वो किसी भी टाइम पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ये बेसिकली उसी के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड बताया गया है कि एक बंदा जो है वो 7 घंटे तो सो लेगा, ठीक है, उसके अलावा जो है जो टाइम बचता है वो उसके अंदर वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसके बाद आता है जी प्राइमरी वर्चुअल इंटरेक्शंस विद कस्टमर सर्विस ऑफन विया चैट और ईमेल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है अपने कस्टमर के साथ चैट के ऊपर, ईमेल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स की मैंने चीज़ें बताई हैं, कुछ आप फिजिकल मार्केट की जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपके सामने हैं, आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि फिजिकल मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ई कॉमर्स के रिलेटेड चीज़ें बताई, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये दूसरी चीज़ें होंगी, यानी कि ई कॉमर्स के लिए ये है कि आप जो है आप कहीं पे भी बैठे हों तो आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल मार्केट का होगा कि आप जब तक किसी उस मार्केट के अंदर जाएंगे नहीं, उस शॉप के ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है 24 आवर्स जो है आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर जाएँ तो आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, यानी कि जब तक शॉप ओपन है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बंद ओपन है शॉप। उसके बाद जो है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ओपन है। तो जब तक शॉप ओपन रहेगी तब तक हम उसके अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये फिजिकल मार्केट की बात है। तो आगे जो है जो कुछ रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आप रीड कर लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी। उसके आगे है जी एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एंड फिजिकल मार्केट। तो यहाँ पे है ई कॉमर्स के अंदर आ जाए, कन्वर्जेशन है हमारे पास, अलाउ शॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। तो ये सेम बात वही फिर से रिपीट हो रही है। आगे चलते हैं। वाइडर सिलेक्शन, एक्सेस टू ए वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल स्पेस। तो यहाँ पे आपको स्पेस का इशू नहीं होता। अगर आप ई कॉमर्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, सपोज करें कि आप ये मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो आप चेयर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो ऑनलाइन मार्केट के अंदर कर रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केट के अंदर कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्टोर के अंदर, कोई भी आपके घर के अंदर कोई मकान खाली है, कोई आपने स्टोर बनाया हुआ है, तो कहीं पे भी आप जो है ये चेयर्स जो हैं वो एक साथ रख सकते हैं, इजीली आप इनको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई फिजिकल शॉप जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक एक चेयर अलग अलग से उसको डेकोर करके रखना पड़ेगा, उसको साफ सुथरा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे और चेयर को देख के बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपने स्टॉक जो है एक जगह पे रखा हुआ है, उससे पहले आपने उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं, तो उन्हीं पिक्चर्स के ऊपर आप उनको एडिट करते हैं, उसके बाद आप लिस्ट कर देते हैं। उन्हीं पिक्चर्स के ऊपर आपको बाद में ऑर्डर्स आते हैं। आप क्या करते हैं, जब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर आया है, आप उसको निकालते हैं, साफ करते हैं, पैक करते हैं और जो है उसको शिप करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी पर्सनलाइजेशन एंड डाटा यूज, एबिलिटी टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर एंड ऑफर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे आप जो है अपने कस्टमर्स के साथ जो है ज़्यादा अच्छे से उनका बिहेवियर जो है उसको रीड कर सकते हैं, इंटरेक्शन उनके साथ आपका अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मार्केट। तो फिजिकल मार्केट की चीज़ें जो हैं वो सेम आप फिर से रीड कर लीजिएगा, वो इसके बिल्कुल उल्ट होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास चैलेंजेस ई कॉमर्स के रिलेटेड और जो है आपकी फिजिकल मार्केट। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे फिजिकल मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपको जो शिपिंग वगैरह है और यानी कि लॉजिस्टिक्स हैं जो, उनको लेके आपको साथ चलना पड़ता है कि आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं तो उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट जो है वो आ रही होती है। तो अगर आप जो है ये हमारे जस्ट ई कॉमर्स की मार्केट के अंदर आती है,
क्योंकि मोस्टली लोग हैं वो शिपिंग वगैरह पे करने से हिचकिचा रहे होते हैं कि जी हमें ये पैसे भी देने पड़ेंगे। सपोज करें आप 150 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 150 जो है उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी, तो अगला बंदा बाय नहीं करेगा। तो ये थोड़े बहुत जो चैलेंजेस हैं इसके अंदर आते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट के अंदर जाएंगे जहाँ पर आपने जाना है, लेकिन वहाँ पे आपका पेट्रोल भी लग रहा है, ठीक है, यानी कि आपका किराया भी लग रहा है अगर आप कहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो आप जाते हैं, जाके आप अपनी प्रोडक्ट जो है बाय करते हैं, लेके आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास जो है, मतलब एक तो ये आपके जो है आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है कि आपको 4 दिन के बाद डिलीवरी मिलेगी, 2 दिन के बाद मिलेगी। यहाँ पे जब आप पेमेंट जो है दे देते हैं, आप फ़ौरन उसकी मलकियत आपकी उसके ऊपर हो जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपको 1 या 2 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट अपनी रिसीव होती है। उसके आगे आ जाए लेक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन, तो डेफिनेटली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ई कॉमर्स के अंदर हम जो है प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते, छू के नहीं देख सकते, उसको हम जो है उठा के नहीं देख सकते, उसका वेट नहीं देख सकते, हम जस्ट पिक्चर्स देख के उसको ऑर्डर कर रहे होते हैं। जबकि फिजिकल मार्केट के अंदर ये हम जो है अपनी प्रोडक्ट को पकड़ के देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं जो भी उसकी आप स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आता है जी रिटर्न एंड रिफंड। तो ये रिटर्न और रिफंड जो है इसके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, इसको मैनेज करना कम्प्लेक्स होता है। तो वो आगे जाके हम सीखेंगे ई कॉमर्स के अंदर जो है वो कैसे कम्प्लेक्स होता है और इनको हमने मैनेज क्यों करना होता है और उनको मैनेज करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे अपने दराज को, ठीक है। दराज को देखेंगे कि दराज क्या है, दराज को कैसे हमने लेके चलना है। दराज कंप्लीट करेंगे, फिर जो है अमेज़न स्टार्ट करेंगे, अमेज़न कंप्लीट होगा फिर हम शॉपिफाई स्टार्ट करेंगे, शॉपिफाई कंप्लीट होगा तो हम जो है अपनी फ्रीलांसिंग क्लासेस जो हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप जो है क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।